चलिए, तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे बैंक के स्पेशल क्लास में, जहां हम वो कैप पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमारी दो क्लास हो चुकी है। एक क्लास हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, दूसरी क्लास में हमने वो कैप किया था ईडियम्स और सिनोनिम्स। आज फिर से ईडियम्स और सिनोनिम्स करने वाले हैं। आज क्या करने वाले ये दिखा देते हैं। ये पहले ईडियम्स है, आप देख सकते हो, और ये ईडियम्स है, 10 ईडियम्स है। उसके बाद ये सिनोनिम्स है आपका, और ये भी सिनोनिम्स है ना। तो 8 सिनोनिम्स करने वाले हैं इंपॉर्टेंट, और 10 इंपॉर्टेंट ईडियम्स करने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है आपका फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? ऐसे लगता है कि म्यूजिक को फेस करना, एंजॉय करना, लेकिन नहीं, इसका मतलब कुछ और होता है। एक फिल्म देखी थी, उस फिल्म में एक हीरो होता है, विलन को क्या करता है, कुर्सी से बांध देता है, सिर पे हेडफोन लगा देता है ना, और कंप्यूटर में गाना चालू करके जाने लगता है। तो विलन कहता है, अरे वाह यार, मेरे जो गुंडे साथी थे सबको तुमने जान से मार दिया, किसी का हाथ पैर तोड़ दिए, मैं तो म्यूजिक का मजा ले रहा हूँ, है, मुझे कुछ नहीं किया तुमने। हेडफोन लगा के जा रहे हो, गाना चला के जा रहे हो। हीरो कहता है, नहीं, यू आर फेसिंग द म्यूजिक, तू सजा पा रहा है। कह रहा कैसे? कहता धीरे धीरे ना, ये मैंने सॉफ्टवेयर फिट कर दिया है, ये आवाज़ बढ़ती चली जाएगी, हाथ पैर तेरे बांध दिए हैं, तू धीरे धीरे मर जाएगा, तू तड़प के मरेगा। उसके बाद रात का सीन होता है 1-2 बजे का। फिर 6 बजे का सीन दिखाता है कि वो मरा पड़ा है, आंख नाक से खून बह रहा है, और बहुत तेज म्यूजिक बज रहा है, और पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो फेस द म्यूजिक, वो कहता है तू म्यूजिक फेस कर रहा है। म्यूजिक फेस करने का मतलब होता है पनिशमेंट पाना। तो आंसर में लिखेगा आपको गेट द पनिशमेंट या पनिश्ड। गेट द पनिशमेंट या फिर पनिश्ड, इस तरीके से, है ना। नेक्स्ट इज हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड का क्या मतलब है? तो देखिए, हैंड इन हैंड में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, जैसे देखा होगा मार्केट में लड़कियां घूम रही हैं, लड़के घूम रहे हैं, तो एक लड़की का जो हाथ है, ये लड़की का हाथ, ये लड़के का हाथ, ऐसे यूं ऐसे करके एकदम पास कर में घूमते हैं। चलो फिल्म देखने चलते हैं, हाँ हाँ जानू, चलो चलो, आज आज क्या करते हैं, आज रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। तो ऐसे जब हाथ में हाथ डाल के लड़का लड़की घूम रहे हैं, तो इसका मतलब वो काफी क्लोज रिलेशनशिप में, क्लोज कनेक्शन, है ना। तो हैंड इन हैंड लिखा है, देखो ध्यान से, हैंड इन हैंड। तो आंसर में लिखेगा इन ए क्लोज कनेक्शन। इन ए क्लोज कनेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज ओपन हैंड्स। ओपन हैंड्स का मतलब क्या होता है? देखो, ओपन हैंड्स का मतलब होता है कि जब आपने देखा होगा कई बार कि जब एक राजा दूसरे राजा का स्वागत करता है, तो ये जो हाथ है ऐसे खोल लेता है, आइए आइए आपका स्वागत है, आइए आइए आपका स्वागत है, आइए आपका स्वागत है ना। इस तरीके से हम ऐसे स्वागत नहीं करते, आइए आइए आपका स्वागत है, ऐसे खोल देते हैं हाथों को, हाथों को खोल देते हैं, और तब किसी का स्वागत करते हैं। तो ओपन हैंड्स, ओपन हैंड्स का मतलब होता है कि वार्म वेलकम, गर्म जोशी से स्वागत करना। वार्म वेलकम, है ना। नेक्स्ट है आपका ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे का मतलब क्या है? तो ए रेड लेटर डे का मतलब होता है कि बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट, इवेंट या डे, कोई यादगार दिन। जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके जस्ट 1 महीने पहले एक लेटर आया था, एक लेटर आया था ग्रेट ब्रिटेन से, रेड कलर के एनवलप में, और उस लेटर में लिखा था कि आपका देश आज़ाद हो रहा है, और आप जो है अपना देश संभालो। तो वो जो दिन था 15 अगस्त, हमारे लिए एक मेमोरेबल डे बन गया, एक रेड लेटर डे बन गया, है ना। रेड लेटर डे का मतलब होता है एक यादगार दिन। आंसर में मेमोरेबल जरूर लिखेगा, मेमोरेबल डे, मेमोरेबल इवेंट, ठीक है, इवेंट लिख सकता है, या मोमेंट भी लिख देता है कई बार, मेमोरेबल मोमेंट, ठीक है, मेमोरेबल मोमेंट, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला लिखा है कैप इन हैंड। पहले इसको थोड़ा ठीक करें, कैप इन हैंड। कैप इन हैंड का मतलब क्या है? देखिए, कैप इन हैंड का मतलब होता है कि जब आप किसी की रेस्पेक्ट करते हैं ना, तो कैप को हाथ में ले लेते हैं। जैसे आर्मी का कोई जवान है, ड्यूटी पे ऐसे खड़ा है, अचानक से सीनियर सामने आ जाए,
तो जो आर्मी का जवान है अपने कैप को हाथ में ले लेता है अपने सीनियर के रेस्पेक्ट में ऐसे, गुड मॉर्निंग सर, और फिर लगाता है ना। जब कोई जूनियर प्लेयर सीनियर प्लेयर को हाथ मिलाता है, हैंडशेक करता है, तो अपना एक हाथ से वो क्या करता है, कैप को हाथ में ले लेता है, फिर ऐसे हैंडशेक करता है, हैंडशेक के बाद फिर कैप लगाता है। तो कैप को हाथ में लेने का मतलब कि आप रेस्पेक्ट दे रहे हो। तो कैप इन हैंड, कैप को हाथ में लेने का मतलब है यू आर पेइंग रेस्पेक्ट। तो आंसर में लिखता है रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्टफुली, इन ए रेस्पेक्टफुल मैनर, ये सारी चीजें लिखता है। इसका मतलब होता है आदर सम्मान करना, रेस्पेक्ट शो करना, शो द रेस्पेक्ट, पे द रेस्पेक्ट, इस तरीके से, ठीक है। एंड इन स्मोक, एंड इन स्मोक का मतलब क्या है, तो कोई चीज धुएं में खत्म हो जाना, कोई चीज का धुएं में खत्म हो जाना, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है कि आप चाहते थे कि अपनी परफॉर्मेंस से मैं आग लगा दूं, एकदम आग लगा दूं, है ना, लेकिन क्या हुआ कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुई और धुआं धुआं हो गया, सब बेकार हो गया, है ना। आप आग लगा देना चाहते थे लेकिन परफॉर्मेंस क्या हुई, वो धुएं में खत्म हो गई, सिर्फ धुआं धुआं हुआ, है ना, मतलब आग नहीं लग पाया, पूरा इंप्रेशन नहीं जम पाया, आप जो चाहते थे वो चीज़ नहीं हो पाया। तो आंसर में कई बार लिखता है फेल, कई बार लिखता है नथिंग, कम टू नथिंग, कई बार लिखता है डिडंट प्रोड्यूस डिजायर रिजल्ट। तो आंसर में कई बार लिखता है फेल, कि फेल हो गया, कई बार लिखता है कम टू नथिंग, कई बार लिखता है डिडंट प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट्स, मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलना, मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलना, ये लिखता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अ वाइल्ड गूस चेज। क्या होता है वाइल्ड गूस चेज, देखिए थोड़ी प्यास लग गई थी। वाइल्ड गूस चेज का मतलब कि आप चेज मतलब पीछा कर रहे हो, कौन सा, जंगली काम का, लाइफ में करना अच्छे काम कर रहे हो, जंगली काम। मान लो आप गांव छोड़कर, शहर छोड़, सब कुछ छोड़कर, माता पिता यार दोस्त छोड़कर शहर में आए हो पढ़ने के लिए, आपने एक हॉस्टल ले रखा है और पढ़ाई लिखाई करने की बजाय, कोई आदमी है ये सारा कुछ छोड़ के आया है दिल्ली, और पढ़ाई लिखाई करने की बजाय वो रैली में जा रहा है, शराब पी रहा है, चौराहे पे खड़ा है, मारपीट कर रहा है, इन सब चीज़ों में बिजी है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है ना। तो क्या कर रहा है वो, जंगली काम का पीछा कर रहा है, आगे चल के जिंदगी में उसको कोई काम ये सब नहीं आने वाला। इसी को बोलते हैं वाइल्ड गूस चेज, जंगली काम का पीछा करना, मतलब जंगली काम करना जो आगे चल के लाइफ में कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आंसर में इसको लिखता है फ्रूटलेस, जॉबलेस, प्रॉफिटलेस काम करना, फ्रूटलेस, सुनना ध्यान से, आंसर में इसको लिखेगा फ्रूटलेस, है ना, प्रॉफिटलेस, यूजलेस, पॉइंटलेस काम करना, फ्रूटलेस एंटरप्राइजेस, प्रॉफिटलेस एडवेंचर, यूजलेस वर्क, पॉइंटलेस टॉक, मतलब एकदम बेकार। वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है बेकार काम करना, ठीक है, एकदम बेकार के काम करना। समझ में आया, एक बार रिवीजन देखो फिर मैं आपको आगे ले चलता हूँ, फटाफट फटाफट देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, टू टर्न ए डेफ ईयर। टू टर्न ए डेफ ईयर का मतलब क्या होता है, टू टर्न ए डेफ ईयर का मतलब होता है कि सुनकर अनसुना कर देना। जैसे मान लो कि आप अपने छोटे भाई से बोल रहे, ओए एक गिलास पानी लिया, तो उसने सुना, ऐसे देखा और फिर अपना काम में लगा हुआ है, खेल रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है, अगर ओए सुनाई नहीं दे रहा, उसने अब उसने रिएक्शन देने से भी मना कर दिया, अपना वीडियो गेम में लगा हुआ है वो। दैट्स कॉल्ड टर्न एंड डिफ ईयर टू। टर्न एंड डिफ ईयर टू का मतलब होता है इग्नोर कर देना, ध्यान ना देना, सुनकर अनसुना कर देना। आंसर में लिखता है पे नो हीड, पे नो हीड, है ना, इग्नोर कर देना, सुनकर इग्नोर कर देना, ठीक है। कई बार होता है रिजेक्ट कर देना किसी चीज को। टर्न ए डिफ ईयर, डिनाई कर देना, मना कर देना, कि बॉस ने जो है उसके रिक्वेस्ट पे टर्न अ डिफ ईयर, टर्न
डेफ ईयर, ठीक है। चलिए साथ में लिखते जाएंगे, बेहतर होगा अगर ये क्लास आप कर रहे हो, साथ में कर रहे हो तो इसको साथ में लिखते जाओ, बहुत बेहतर होगा, ठीक है। लिखिए इन अ नटशेल। इन अ नटशेल का मतलब होता है नट और शेल। तो नट एक छोटा सा होता है और शेल छोटा सा शेल, है ना, उसमें सारी बात भर देना। मतलब आपने 300 पेज की कहानी पढ़ी और मैं आपको इन नटशेल पूछूं कि मेरे को 3 लाइन में बताओ पूरे नॉवल में क्या था। 3 घंटे की फिल्म देखिए, मैं कहूँ नटशेल में बताओ 3 मिनट में कि पूरी फिल्म में क्या था, है ना। पूरा 365 दिन आपने पिछला साल जिया, अब एक मेरे को सिर्फ 3 मिनट में बताओ कि पिछले साल आपने रियल में क्या किया। इसको बोलते हैं इन ए नटशेल, कि एकदम ब्रीफ में, समरी में, इन शॉर्ट में बताना, है ना। गागर में सागर भरना, अगर हिंदी में कहावत सुनी होगी, गागर में सागर भरना। तो इन ए नटशेल का आंसर लिखता है कि इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, इंपॉर्टेंट वर्ड है कंसाइज, कंसाइज कर देना उसे, कंसाइज कर देना, है ना। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंटोसाइनो इडियम्स वन वर्ड में इन दोनों को काफी पूछता होता है, लिखेंगे। ओके आगे सुनिए। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या है? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है कि मान लो सपोज कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, आपने कोर्स तैयार किया, है ना, कि मैं कोर्स करूंगा, आपने कोर्स को स्टार्ट किया, कोर्स को स्टार्ट किया, 1 महीने बाद आपने कोर्स को फिट कर दिया, फिट मतलब रोक दिया, ठीक है, कोर्स को फिट कर दिया, प्राइवेट जॉब में चले गए, 3-4 महीने प्राइवेट जॉब की, तब लगा कि नहीं यार यहाँ बहुत टेंशन है, बहुत मेहनत है, सैलरी भी कम है, गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं, बहुत टेंशन है, सरकारी जॉब भी ठीक है, और फिर से आप दोबारा आए और कोर्स को दोबारा स्टार्ट किया, 2 महीना पढ़ा, उसके बाद कोर्स को फिर से फिट कर दिया किसी वजह से, और दोबारा प्राइवेट जॉब में चले गए। 5-6 महीने जॉब करने के बाद फिर से एहसास हुआ कि नहीं यार, चाहे कुछ भी हो जाए सरकारी जॉब भी ठीक है, वही सही है, फिर से मेहनत करना स्टार्ट किया आपने, और प्राइवेट जॉब छोड़कर फिर से कोर्स को स्टार्ट किया। 3-4 महीने पढ़ा, है ना, 3 महीने पढ़ा और फिर कोर्स को फिर से फिट कर दिया, रोक दिया, फिर प्राइवेट जॉब में गए, साल भर प्राइवेट जॉब की, फिर लगा कि नहीं यार गलती कर देता हूँ, सरकारी नौकरी ठीक है, और फिर से कोर्स को स्टार्ट किया और कोर्स कंप्लीट किया और फिर गवर्नमेंट जॉब ले ली। तो आपने जो कोर्स 6 महीने का था, 6-7 महीने का जो कोर्स था, उसको आपने 3 साल में कंप्लीट किया, है ना। तो यू कंप्लीटेड द कोर्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब मेरे को बताओ आपने कोर्स रेगुलर कंप्लीट किया कि इरेगुलर? इरेगुलर, है ना, कि इरेगुलर रूप से, हिंदी में बोलते हैं अनियमित रूप से। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है कोई काम अनियमित रूप से करना, कंसिस्टेंट होके ना करना, है ना। तो आंसर में लिखता है नॉट रेगुलर, नॉट रेगुलर, या लिखेगा आपको इरेगुलर, इरेगुलरली, इरेगुलरली। चाय पी रहे हैं, मजा आ रहा है ठंड में, है ना। तो चलिए, तो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, फटाफट इसको कॉपी करेंगे आप लोग, फिर हम आते हैं सिनोनिम्स के ऊपर। अब इसके जस्ट 1 मिनट बाद हम लोग पढ़ेंगे ये सिनोनिम्स, ठीक है, फटाफट। चलिए फटाफट फटाफट रिवीजन लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए देख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिमिलर वर्ड्स, एक जैसे वर्ड्स, से पहले पढ़ चुके हैं। जैसा मैंने आपको बता रखा है कि बैंक का एग्जाम अगर क्लियर करना है आप लोगों ने, तो बैंक के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है वोकैब, है ना। वोकैब जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना वोकैब के आप कंप्लीट नहीं कर सकते, स्पेशली बैंक का एग्जाम। बैंक एग्जाम में आपकी जो पैसेज आती है, सेंटेंस अरेंजमेंट आता है, वो कैप पे डिपेंड है, कॉम्प्रिहेंसिव होती है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब समझ वाली होती है, और समझ तभी आएगा ना जब वो कैब आएगी उसकी, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट वर्ड इज एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या है? एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना। याद कैसे रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एक आर्मी का कैंप था, एक फिल्म देखी थी मैंने, मेजर साहब, है ना। एक आर्मी का कैंप है, आर्मी कैंप में सामने 400 फौजी खड़े हैं, अमिताभ बच्चन मेजर था, ऐसे खड़ा है, कहता है आज तक रिकॉर्ड है कि मेरे कैंप से आज तक कोई नहीं भाग पाया है, आज तक का रिकॉर्ड है कि मेरे कैंप से आज तक कोई नहीं भाग पाया। सामने 400 फौजी खड़े थे,
अजय देवगन उसमें से एक था। कहता है ऐसे, मेजर दीवारें ऊंची कर ले, मेजर दीवारें ऊंची कर ले, अब सेकंडों में भाग जाऊंगा। और वो भाग जाता है। अजय अजय देवगन कहता है अब इसको पढ़ेंगे, अब इसको पढ़ेंगे सेकंड, अब सेकंडों में भाग जाऊंगा, यानी कि एब्सकॉन्ड हो जाऊंगा। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, भगौड़ा हो जाना, है ना। तो देखो ऐसे याद रखोगे, इसको पढ़ोगे अब, इसको पढ़ोगे सेकंड, इसको पढ़ोगे इतना सेकंड, तो अब सेकंडों में मैं यहाँ से एब्सकॉन्ड हो जाऊंगा। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है रन अवे, फ्ली अवे, रन अवे, फ्ली अवे, एस्केप। एक वर्ड उसने कहा था कि मेरे कैंप से, कैंप में होते हैं वो लोग, है ना। कहता कि मेरे कैंप से आज तक कोई भाग नहीं पाया। तो देखना ध्यान से, कैंप से डिकैंप नहीं हो पाया आज तक, आज तक मेरे कैंप से कोई भी डिकैंप नहीं हो पाया। ठीक इस तरीके से लिखेंगे फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। साथ में लिखते जाइए ताकि आगे आपको बार बार वो मेहनत ना करनी पड़े। चलिए आगे सुनते हैं। अगला वर्ड है अले। अले का मतलब क्या होता है? अले, तो देखो इसे हम ऐसे पढ़ते हैं, अले। अले, अले का मतलब जब छोटा बच्चा रोता है तो उसे चुप कराने के लिए कैसे बोलते हैं? अरे बेटा चुप हो जा, अले अले ले, अले ले मेरा प्यारा बाबू चुप हो जा, चुप हो जा, अले ले प्यारा बाबू चुप हो जा, चुप हो जा, अले ले चुप हो जा, अले ले चुप हो जा। अले बोल के चुप कराते हैं। तो अले का मतलब होता है चुप कराना किसी को। ठीक है, अले का मतलब ही होता है चुप कराना। तो आंसर में लिखता है काम, सूद, काम सूद, किसी को चुप कराना, शांत कराना, उसे पैसिफाई करना, शांत कराना। पैसिफाई मतलब पीस वर्ड से बना है ना, पीस पे लेके जाना किसी को। लिखो, नेक्स्ट वर्ड इज एल्योर। नेक्स्ट वर्ड है आपका एल्योर। एल्योर का मतलब क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज एल्योर। एल्योर का मतलब क्या है? तो एल्योर में आप ध्यान से देखो, कई बार हम सड़क पे ना कुत्तों को बिस्कुट देते हैं, तो बिस्किट दे कैसे बोलते हैं? आ ले 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 ले, खा ले खा ले। कुत्तों को बिस्कुट ऐसे खिलाते हैं, आ ले 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 ले, खा ले खा ले खा ले। आ ले ले करके अल्योर करते हैं, आ ले 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 ल्योर, आ ले 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 ल्योर, जो बिस्कुट खा लो, आ ले ले ल्योर करते हैं उसको हम। अल्योर का मतलब होता है किसी को लालच देना, टेम्प्ट करना, अट्रैक्ट करना उसको, है ना, किसी चीज के लिए उसको मोहित करना। तो आ ले ले ल्योर करके, आ इसको बोलेंगे आ ले ले ल्योर करके हम अल्योर करते हैं, मतलब किसी को हम लालच देते हैं। तो आंसर में लिखता है टेम्प्ट, अट्रैक्ट, एंचेंट, टेम्प्ट, अट्रैक्ट, एंचेंट, उसे लालच देना, अट्रैक्ट करना। चलिए चाय खत्म, अब टेंशन खत्म। लिखेंगे फटाफट, लिखेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। अप्राइज का मतलब क्या है? देखिए अप्राइज में क्या होता है कि कई बार आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है कि आप प्राइज जीत गए हैं, इस बात का हम आपको अप्राइज कर रहे हैं, 25 लाख रुपए जीते हैं, एक लिंक भेज रहा हूँ, जल्दी से उसको टच करो और 25 लाख आपके अकाउंट में। जैसे इस लिंक को टच करते हो, आपके अकाउंट के जितने पैसे उसके अकाउंट में, है ना। तो अप्राइज का मतलब होता है किसी को नोटिफाई करना, इन्फॉर्मेशन देना। अप्राइज का मतलब किसी को इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्मेशन देना, नोटिफाई करना, सूचित करना। तो देखो ऐसे याद रखना, आप प्राइज जीते हैं, आप प्राइज जीते हैं, इस बात का मैं आपको अप्राइज कर रहा हूँ। इतना पढ़ोगे एपी को आप, और इसको पढ़ोगे प्राइज। आप प्राइज जीते हैं, इस बात का मैं आपको अप्राइज कर रहा हूँ। प्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म कर रहा हूँ, इन्फॉर्म करना, नोटिफाई करना, इन्फॉर्म करना, नोटिफाई करना। लिख लो, देखिए
साथ में लिखते जाइए ताकि बाद में दोबारा बैठ के आपको मेहनत ना करनी पड़े, है ना। बस दोबारा जो है आपको बैठ के रिवीजन करना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अगोनी। अगोनी का मतलब क्या है? अगोनी का मतलब होता है दुख, तकलीफ। तो अगोनी वर्ड को याद रखने के लिए, अगर आप ये वर्ड पहली बार सुन रहे हैं तो याद रखने के लिए तरीका है अग्नि वर्ड। तो अगोनी और अग्नि एक जैसा मिलता है, अगोनी और अग्नि। तो अगर कोई बच्चा अग्नि से जल जाए तो उसको अगोनी होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, पेन होगा, फिजिकल सफरिंग्स होंगी, है ना। तो ऐसे याद रखना कि बच्चे को अग्नि से जल के अगोनी हो गया। पहले इम्प्रोवाइज करेंगे अग्नि, फिर बोलेंगे अगोनी। अग्नि से जल के, बच्चा अग्नि से जल के बच्चे को अगोनी हो रहा है। अगोनी का मतलब होता है पेन, फिजिकल सफरिंग्स। एक वर्ड होता है एंगिश, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। एंगिश, एंगिश वर्ड कैसे याद रखेंगे? इस वर्ड को कैसे याद रखेंगे? एंगिश, है ना। देखिए इसे याद रखने का तरीका क्या है कि किसी पिता ने अपने बच्चे को फेल हो जाने पर बहुत मार मारा, आधे 1.5 घंटे पीटा और फिर चले गए। उसका दोस्त आया उससे मिलने, और भाई क्या हाल है, ऐसे पूछता, और भाई क्या हाल है, इस तरह के, और भाई क्या हाल है। तो उसका दोस्त कहता है हाँ इतना मत छू आकर, क्या हुआ? पिताजी ने 1.5 घंटे मारा है, अंग अंग इश इश कर रहा है, बहुत दुख रहा, तकलीफ हो रही है। तो ऐसे याद रखना, इसको पढ़ना अंग, इतना पढ़ोगे अंग, और इसको पढ़ोगे इश। अंग अंग इश इश कर रहा है, मेरे को एंगिश हो रहा है। अंग अंग इश इश कर रहा है, मेरे को एंगिश हो रहा है, यानी कि दुख तकलीफ हो रही है। अंग अंग इश इश कर रहा है, मेरे को एंगिश हो रहा है, मेरे को दुख तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है ना, दर्द हो रहा है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे आप। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आपका एंटीसिपेट। एंटीसिपेट कैसे याद रखेंगे? एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है? तो एंटीसिपेट याद रखने का तरीका है कि जैसे मान लो आप अपने लॉज से बाहर निकले, अपने घर से बाहर निकले कहीं जाने के लिए, तो आपने देखा गली में एक आंटी घूम रही हैं जिनकी शादी अभी जस्ट 7-8 महीना पहले हुई है। तो आपने देखा वो आंटी का जो पेट है, मेरा तो थोड़ा कम निकला है, आंटी का पेट ऐसे निकला हुआ है ना, शादी साल भर हो गई है, तो आंटी का पेट ऐसे निकला हुआ है। तो देखकर आंटी का पेट देखकर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आंटी को बेबी होने वाला है ना। आंटी का पेट देखकर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आंटी को बेबी होने वाला है। तो एंटीसिपेट का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना, गैस करना, अंदाजा लगाना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो देखो कैसे याद रखोगे, देखो इतना पढ़ोगे आंटी, इतना पढ़ोगे आंटी, और इसको पढ़ोगे पेट, इसको पढ़ोगे पेट। आंटी का पेट, इसको पढ़ोगे सी, सी मतलब होता है देखना, SEEC और CIC। थोड़ा सा इंप्रोवाइज करेंगे इसको कि आंटी का पेट, आंटी का पेट सी देखकर आप एंटीसिपेट कर सकते हैं कि आंटी को क्या होने वाला है, बेबी होने वाला है। तो एंटीसिपेट मतलब होता है प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना। प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट, गैस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। एक वर्ड आता है फोरकास्ट, फोरकास्ट कर सकते हैं, फोरटेल कर सकते हैं, फोरसी कर सकते हैं। और ये तीनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, फोरसी, फोरसी, है ना। ये वर्ड, ये वर्ड और ये वर्ड। इसमें एक वर्ड आप देखोगे हमने लिखा है फोर, वर्ड लिखा है फोर, तीनों में फोर लिखा है। फोर का मतलब होता है बिफोर, यानी कि पहले ये एक रूट वर्ड है जिससे ये तीनों वर्ड बने हैं, ये तीनों वर्ड, है ना। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है FORE4, FORE4, FORE4। तो फोर फोर फोर, फोर का मतलब पहले, फोरकास्ट, वेदर फोरकास्टिंग सुना होगा, मतलब अंदाजा लगाना। फोरटेल पहले बता देना, फोरसी पहले देख लेना, यानी तीनों का मतलब वही है, भविष्यवाणी करना, अंदाजा लगाना, है ना। तो सबका मतलब यही है। तो एंटीसिपेट, प्रिडिक्ट, गैस, फोरकास्ट, फोरटेल, फोरसी, आंसर इज, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में धनाधन पूछता है इन्हें, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है, कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है, कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है आपके, ठीक, ध्यान रखिएगा। एंटिसिपेट करना, ठीक, प्रिडिक्ट करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है, 8 लिखा है हमने, 9 कर लेते हैं, यहाँ पे 10 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ जी, तो एक वर्ड और लिख लेते हैं यहाँ पे। एक सेकंड, कॉल आ गया है जरूरी मेरा, एक सेकंड, जरूरी कॉल है। चलिए, थोड़ा जरूरी कॉल आ गया था। दो वर्ड और लिख लेते हैं, फैटल, और चाइल्ड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो एम्पल, एम्पल का मतलब क्या होता है? एम्पल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, टू मच। तो एम्पल को याद रखने का तरीका है कि अगर आप ऐसे याद रखो कि इंडिया में है बहुत सारे टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल, तो बहुत सारे जो है ये वर्ड जो है एक आंसर है। एम्पल इंडिया में है बहुत सारे का इंग्लिश होता है टू मच टेम्पल, टू मच टेम्पल, है ना। एम्पल इंडिया में है बहुत सारे टेम्पल, टू मच, प्लेंटीफुल, अबंडेंट। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये। प्लेंटीफुल, टू मच, है ना, न्यूमेरस, वास्ट, एनॉर्मस, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, जिनकी मीनिंग होती है बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए तो ऐसे याद रखेंगे, एम्पल इंडिया में है टू मच टेम्पल। क्लियर। चलिए अगला वर्ड है आपका पिवोटल। पिवोटल कैसे याद रखेंगे? पिवोटल याद रखने का तरीका है कि एक आदमी है, एक दोस्त है, अपने दोस्त के पास गया, कहता क्यों रो रहा है? ब्रेकअप हो गया। कहता कोई बात नहीं, चल बोतल पिला, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दोस्त के पास गया अगले दिन, कहता क्या बात है, बड़ा खुश है, करा अरे फर्स्ट आ गया यार, क्या बात है, चल पिला, है ना। तीसरे दोस्त के पास गया, अगर क्या हुआ, करा यार एक नंबर मिल गया, चैटिंग होगी, मजा आएगा, अच्छा अच्छी बात है, चल बोतल पिला। तो जो आदमी है उसको किसी से मतलब नहीं है, उसको इससे मतलब है कि कुछ भी इवेंट हुआ है, चाहे वो दुख वाला हो, सुख वाला हो, कुछ भी हो, बोतल पिला। तो बोतल पीना उसके लिए इंपॉर्टेंट है और सेंटर की बात रहती है। ठीक है, तो पिवोटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट एंड सेंटर। अब कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ लिखा है वोटल, वोटल को याद रखना, बोतल, बोतल याद रखोगे। और यहाँ लिखा है पी आई पी, तो बोतल पी आई पी, पीना, बोतल पीना उसके लिए पिवोटल है। बोतल पीना उसके लिए पिवोटल है। पिवोटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट। यह लिखेगा सेंटर्ड, पिवोटल, इंपॉर्टेंट, सेंटर्ड, चीफ, मेन, है ना। तो ये होता है पिवोटल, बढ़िया, उत्कृष्ट, बहुत जबरदस्त, शानदार, मार्वलस। ठीक है, याद रखा, कैसे याद रखोगे, बोतल पीना उसके लिए पिवोटल है। इंपॉर्टेंट एंड सेंटर आंसर में ज्यादा लिखता होता है, इंपॉर्टेंट एंड सेंटर्ड। ठीक है, चलिए अगला वर्ड लिखा है आपका फैटल। फैटल कैसे याद रखेंगे, पहले आप थोड़ा इसको वो कर लो, लिख लो, फिर अगला पढ़ते हैं हम लोग, लिख लो जब तक मैं पानी पी लूं। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज फैटल। फैटल का मतलब क्या है? तो फैटल का मतलब क्या है? फैटल का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत खतरनाक हो, जैसे मान लो मिसाइल है ना, न्यूक्लियर मिसाइल कहीं गिरी,
तो पूरे एरिया को फाड़ देगी, 10-12 किलोमीटर के एरिया को पूरा ही फाड़ देगी। तो फाड़ देगी तो वो फैटल है, जो पूरा ही तबाह कर दे, पूरा चीड़ फाड़ दे, खत्म कर दे, तो वो फैटल है। फैटल का मतलब होता है खतरनाक, बहुत डेंजरस। लेथल एक वर्ड होता है, लेथल, लथाड़ दे पूरा ही, लेथल, पूरा लथाड़ दे, फाड़ दे। तो फैटल है, लेथल है, फाड़ देता है, लथाड़ देता है। तो ऐसे याद रखना, लथाड़ देता है लेथल, फाड़ देता है फैटल, मतलब खतरनाक, वेरी डेंजरस। हैजर्डस, इंजूरियस, खतरनाक, हानिकारक, हार्मफुल, है ना। कई बार हार्मफुल भी लिख देता है इसमें, हार्मफुल, हार्मफुल, हार्मफुल लिख लेंगे, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट, हमारा नेक्स्ट और लास्ट है चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब क्या है? देखो, चाइल्ड का मतलब होता है डांटना, डांटना। चाइल्ड का मतलब क्या होता है? डांटना, स्कोल्ड, रिब्यूक, रिप्रीमेंडेड। अब इसे कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखोगे, चाइल्ड को थोड़ा पढ़ोगे चिड़, ऐसे पढ़ोगे चिड़, इसको डी को अड़ा पढ़ते हैं कई बार, इसको पढ़े ची, इसको अड़ा, चिड़। तो ऐसे याद रखेंगे थोड़ा सा। वैसे इसको पढ़ते हैं हम लोग चाइल्ड। तो जो बड़े लोग हैं हमारे, जो 70-80 साल के होते हैं, वो क्या होता है, बात बात पे चिढ़ के ना चाइड करते हैं, डांटते हैं। तो बड़े लोग चिढ़ के चाइड करते हैं, चिढ़ के चाइड करते हैं। चाइड मतलब होता है स्कोल्ड, मतलब डांटते हैं। रिब्यूक, रिप्रीमेंडेड, रिप्रीमेंडेड, है ना। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है। डांटना, फटकारना, चाइड करना, है ना। चाइड, कोल्ड, कोल्ड, रिब्यूक, रिप्रीमेंडेड। इन वर्ड्स को ध्यान से लिख लो, रिवीजन कर लो, यही एग्जाम में आने वाले हैं आपके पैसेज में, और डायरेक्ट आपको वो कैब में भी पूछेगा। कर लीजिए आप लोग, फटाफट रिवीजन करिए, फिर लास्ट में रिवीजन लेते हैं। फटाफट लिखिए। तो हमने 20 वो कैप्स आज फिर से एक बार पढ़े हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का इडियम्स। ये हमारे आज के जो हैं इडियम्स थे पूरे 7 ये, है ना, और 3 ये 10, उसके बाद ये सिनोनिम्स है 6 ये, और 4 ये 10, 20 इंपॉर्टेंट हमने बैंक में पूछे जाने वाले इडियम्स और सिनोनिम्स की प्रैक्टिस की है। गारंटी मानिए आप एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। आप थोड़ा इन्हें सीरियसली प्रैक्टिस करिए, घर पे रिवीजन कीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कहा है वैसे ही। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जल्द ही मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है।